किसान भाइयों और नौजवानों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद करा दिया, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए हैं, जिन किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे और तकलीफ और परेशानी को देख नहीं पा रहे। कौन है जिन्होंने इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों की आंख बंद कर दी है? कौन लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं? बताओ, 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे गया, हमारे किसान शहीद हो गए, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और न जाने कितनी सर्दी में उनको रहना पड़ गया। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं। क्या किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हम लोगों ने नहीं देखा? बताओ। जैसे कभी हमने सीमा पर सुना होगा कि सीमा पर ऐसे किया जाता है, वही चीजें हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो दिल्ली केवल अपनी बात रखने जाना चाहते थे, लेकिन हमारे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अपमानित किया, और इतना अपमानित किया कि हमारा किसान और मजबूत हो गया। और उसने कहा कि सरकार कुछ भी हमें कहती रहे, लेकिन हम सरकार के लड़ करके दिखाएंगे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के उन्होंने यात्रा निकालने का काम किया। कोई सोच सकता है कि किसान इतनी महंगाई में ट्रैक्टर में डीजल डलवा करके ट्रैक्टर लेकर के निकले? और वो ट्रैक्टर यात्रा इसलिए ही हो रही थी क्योंकि वो सरकार को जगाना चाहते थे। हमारे किसान शहीद हो गए, सरकार नहीं जागी, हमारे ट्रैक्टरों की आवाज नहीं सुनी, और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ट्रैक्टर चले हैं। ट्रैक्टरों की भी आवाज और ट्रैक्टरों की भी सम्मान नहीं किया इन्होंने। पता नहीं किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार है, और हमारे किसानों पे और हमारे नौजवानों पे झूठे मुकदमे लग गए। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए। डीजल पेट्रोल नहीं ले सकते, ट्रॉली किसके पास है, वो ट्रॉली वाले से या ट्रैक्टर के नंबर निकाल लिए, और बताओ कीलें लगा दी, गड्ढे खोद दिए, आरसीसी का न जाने क्या क्या लगा लिया, आरसीसी की न जाने कैसी कैसी दीवारें बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को नहीं जानते हैं। हमारे ये वो किसान हैं जिन्होंने सदियों से अपनी मेहनत करके और अपनी एड़ी की ठोकर से न जाने कितनी खेत और खेती ठीक कर दी है। ये समय मिलेगा, यही किसान ऐसी ठोकर मारेंगे इन पर, इनको पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे ये लोग। अगर ये दिल्ली में बैठ सकते हैं, अगर दिल्ली में बैठ सकते हैं, तो यही किसान और यही नौजवान इनको दिल्ली से भी बाहर करने का काम करेंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसान हो तो हम भी किसान हैं, हम भी किसान नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो किसान ना हो। बताओ कोई ऐसा है कि जो किसान नहीं है? यहां पर ये सब किसान हैं, मंच पे बैठे लोग भी किसान हैं। हम हो सकता है समाजवादी हों, लाल टोपी पहनने वाले हों, लेकिन हम भी किसान हैं, खेती है। और फिर नेताजी को तो यही तो कहते हो कि धरती पुत्र है नेताजी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जान लें, नेताजी धरती पुत्र हैं तो हम समाजवादी लोग भी धरती पुत्र उसी तरीके से हैं। हम लोग जानते हैं कि कब फसल कौन सी आने वाली है। और अब ये धान, ये जो धान चला गया हमारा, जब किसान को धान की कीमत चाहिए थी एमएसपी, और एमएसपी हमने आपने नहीं तय की, ये सरकार का फैसला था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। केंद्र बना करके, खरीद के केंद्र बना करके किसानों की फसल की एमएसपी दें, ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को खराब अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।
बताओ धान कितने में बिक गया? अगर धान पैदा हुआ होगा तो 900, 1100, 1200 रुपए में बिक गया, 900, 1100, 1200 में बिक गया। और हमारे मक्का, हमारे यहां बहुत पैदा होती है कन्नौज में मक्का। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि मक्का कितने में बिक गई। कहां पूछा मक्का? मक्का का कोई हिसाब किताब नहीं, मक्का ऐसे ही चली गई। और अभी तो खुदाई भी चल रही है आलू की, यहां से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक, फरक्काबाद, ये पूरी आलू की बेल्ट है। अगर सरकार कहीं आलू खरीदती हो तो बता दो हमें। जो कुछ है घाटा किसान के ऊपर और मुनाफा उद्योगपति ले जा रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो चीज किसान पैदा करता है उस पर मुनाफा बड़े बड़े लोग कमाते हैं। और इधर लॉकडाउन के अंदर जो ये बीमारी आई, वैश्विक महामारी के अंदर, वो जान गए हैं कि मुनाफा सबसे ज्यादा किस में है। ये उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने वाले, वो जानते हैं कि मुनाफा किधर है। ये 10 महीने, 11 महीने में जान गए कि मुनाफा दवाई में और खाने में है। इसलिए उन्होंने चुपचाप उस वैश्विक महामारी के अंदर किसी किसान से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मजदूर से नहीं पूछा और चुपचाप वो कानून बना दिए। और ऐसे काले कानून हैं कि हमारी खेती भी छिन जाएगी, फसल की कीमत नहीं मिलेगी, और अगर हम अपना न्याय मांगने भी जाएंगे तो हमें कोई न्याय देने वाला भी नहीं है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।